सत साहेब, ये परम सदगुरु परम पिता परमात्मा स्वरूप सतगुरु केवी साहब का वचन है। जगी हुई आत्मा जब अपने आप में मौजूद हो जाती है तो वो बता रही है कि क्या अवस्था है। क्या बताया जा रहा है कि देखिए, कि संतों का जो मकसद होता है वो ये होता है, ये सत्संग भी जो कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ये सत्संग तो एक बहाना है। हकीकत क्या है? आप सब लोगों को जगाना है। अपनी जो अवस्था इसमें, ये सोई हुई अवस्था है। इसमें जो अवस्था है ये आत्मा की सोई हुई अवस्था है। इसमें शरीर जगा हुआ है, माइंड जगा हुआ है। ये शरीर और माइंड जो जड़ है, मटेरियल है, ये जगे हुए हैं। और जो उसको जगा रहा है, जगाने वाला जो है, जिसे सत्ता पा रहे हैं ना, वो सोई हुई है। वो आत्मा सोई हुई है। सोई हुई होने की वजह से उसको अपना खुद का ज्ञान नहीं है। अपना कौन है, पराया कौन है, मैं कौन हूं, इस चीज से एकदम भूल हो गई है ये। तो यहां गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भाई देखिए, शारीरिक अवस्था में जिस चीज को आप समझ सकते हैं, मैं करीब करीब हर सत्संग में बताया करता हूं कि अभी जो शरीर और माइंड की जगी हुई अवस्था है, इसके अंदर दोनों भवों के बीच में यहां पे और अंदर में माइंड बैठा हुआ है। माइंड की बैठक है यहां, और उसके थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जीव की बैठक है। जीव की बैठक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देवल माही देहरी तिल जय तो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजनहार। पूरी की पूरी सामग्री यहां मौजूद है। फिर हो क्या रहा है कि ये जीव सहज में और माइंड के साथ में बंधा हुआ है। गांठ बंधी हुई इसकी सहज में, झूठ मूठी गांठ है, एकदम झूठ मूठी गांठ है ना, भ्रमवश है। कैसा कि पहले कतारिये जाते थे ना, कतारिये, तो एक कतारिये के पास में 100 ऊंट थे और कतार लेके जा रहा था वो। तो एक ऊंट की नकेल गिर गई रास्ते में। सांझ हुई, ऊंट को कहीं पे बैठाया तो उसने 99 खुट्टे गाड़ के 99 ऊंटों को नकेल से बांध दिया। अब वो ऊंट जो है उसको कैसे बांधे? जो खड़ा है, बैठ नहीं रहा है, बाकी बैठ गए, वो नहीं बैठ रहा। तो मेरे को बांधा ही नहीं अभी, कैसे बैठो? तो कतारिया दूसरे कतारी से पूछता है, बोले यार क्या करूं, मेरे पास तो रस्सी तो नहीं है, नकेल तो नहीं है, कैसे बांधू इसको? वो नकेल तो नहीं है, और बांधना आसान है क्या कि बांधने का ढोंग कर, इसके नाक पकड़ यहां से, है ना, और पकड़ के कर जय जय, ठीक है, इसको उठा दे, बैठ जाएगा। तो उसे वो किया, नाक पकड़ी, ऐसा बोला, और झूठ मूठ का खोटा रोपा, झूठ मूठ का खोटा रोपा। उस ऊंट ने सोच लिया कि मेरे को बांध दिया है, वो बैठ गया, बैठ गया। अब सुबह हुई तो क्या है कि वो 99 ऊंटों को खोल दिया उसने, है ना, वो उठ नहीं रहा, बाकी 99 उठ गए। बोले हम क्या करूं? बोले जैसे बांधा वैसे खोल, है ना, जैसे बांधा वैसे खोल, ठीक है। तो इसको अभी वही किया कि उसकी नाक पकड़ी और उसको झटका मारा, ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। रस्सी कुछ नहीं बांधी थी उसको, समझे, सिर्फ वो ढोंग है। तो ये माया की कलाकारी है, काल की कलाकारी है ना। इस चेतन आत्मा को, है ना,
माइंड के साथ में बांधने की, शरीर के साथ में बांधने की कलाकारी उसने बांध दिया इसको, है ना, झूठ मूठ से। हकीकत में ये सत्ता दे रहा है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जब मर्जी उससे अलग हो जा सकता है ना। इसके बिगर ये माइंड नहीं रह सकता, ये शरीर नहीं रह सकता, इस चेतन आत्मा के बिगर ये शरीर नहीं रह सकता, ये माइंड नहीं रह सकता। लेकिन ये तो स्वतंत्र है ना, ये तो वैसे था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये तो ऐसी सत्ता है ना, ये परमपिता परमात्मा की वो सत्ता है कि इसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं हुआ, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, समझे। माइंड एक दिन मिला, गांठ बंधी उसके साथ में, ये शरीर एक दिन मिला है, गांठ बंधी एक दिन, है ना। तो जो जन्मा से आया मरण में सभी मौत का भोग, जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, वो मरेगा, है ना। माइंड है, ये भी एक दिन बना है, एक दिन पैदा हुआ है, और शरीर है, ये भी एक दिन पैदा हुआ है, ठीक है। तो माइंड जब पैदा किया गया, जब माइंड के साथ में इस चेतन आत्मा की गांठ बांधी, है ना, तो जब से गांठ बांधी उस समय से लेकर आज तक वो गांठ खुली नहीं है, बंधी हुई है। अनंत अनंत युग बीत गए, 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के, और अनंत ब्रह्मांड के अंदर चक्कर काट के आ गए, वो गांठ खुली नहीं, वो बंधा हुआ है ना, झूठ मूठ से, सच्चाई से नहीं, झूठ मूठ से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है, ये उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया। देखिए कि एक यात्री जो था, मुंबई से यात्रा के लिए ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद उसको आना था, गाड़ी में बैठ गया, ट्रेन आ रही है, सूरत रास्ते में स्टेशन आता है, वहां पे एक दूसरा यात्री आया, उसके बगल में बैठ गया और उसने बहुत बड़ा सा बक्सा गाड़ी में रख दिया और उससे बातचीत करने लग गया, चाय पानी हुआ, है ना, याराना हो गया। बड़ौदा स्टेशन आया तो सूरत से जो बैठा था वो यात्री बड़ौदा में उतर गया, लेकिन उसने बक्सा नहीं उतारा, बक्सा ही छोड़ दिया, गाड़ी चल दी, ठीक है। अब क्या है कि वो आगे गाड़ी आई, अहमदाबाद पहुंच गई, तो उसने जो बॉम्बे से यात्री आ रहा था उसका बक्सा नहीं था, लेकिन उसने वो बक्सा उतार दिया अहमदाबाद में, और बक्से में वजन था, तो कुल्ली वुल्लियों को बुलाया और लेकर के उसको चलने लगा। तो ऑक्ट्राई वाले आ गए, है ना, बोल भाई किसा बक्सा, बोल मेरा है। अब उसको हकीकत में पता कि मेरा नहीं है, लेकिन कहता कि मेरा है, हाँ कर ली उसने कि मेरा है। बोल भाई तेरा है, कोई बात नहीं, खोल इसको, हमको ऑक्ट्राई लेनी है। तो उसको खोला तो उसमें क्या है, डेड बॉडी है। उसने किसी का मर्डर नहीं किया, वो जानता मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन बक्सा मेरा है, और उसके अंदर कहते कि हाँ, तो आप बताओ उसको कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा उसको, है ना। अब तो उसी फांसी हुई तो उसी की होगी, सिर्फ हाँ करने से, समझे। उसको पता है सब झूठ है, ये न बक्सा मेरा है, न मैंने मर्डर किया है, लेकिन ये उसकी हाँ करी गई कि ये बक्सा मेरा है, समझे। तो इसी हिसाब से मतलब क्या है कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, ये इस यात्रा के अंदर, ये जीवन रूपी यात्रा है ना। माइंड के साथ में बैठ करके जीव अनंत युगों से यात्रा करता आ रहा है। अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेशन, बाई स्टेशन चलता जा रहा है, यात्रा होती आ रही है। उस यात्रा में मतलब क्या है कि जो भी काम हुए, क्योंकि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है, संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो करने वाला माइंड है। काल ने वो उसको कलाकारी दी है, और वो माइंड जो है माया से बंधा हुआ है। माया किसको कहते हैं, भ्रम को कहते हैं, भ्रम। वो उस भ्रम का बेटा है, वो माया का बेटा है, माइंड माया का बेटा है। और जिसका बेटा है उसको स्वतंत्र थोड़ी कहां जाएगा, अपनी मां के पास जाएगा, माया के पास जाता है ना।
इसलिए संत क्या कहते हैं, गो मतलब इंद्रियां, गोचर उनमें विचरण करने वाला मन, माइंड, जब लग जाई जहां लग जाई, जब भी जाएगा जहां तक भी जाएगा, सो माया समझो वो माया है ना। अगर ये नीचे भी जाता है तो माया में, मलिन माया में जाता है, ऊपर जाता है निर्मल माया में जाएगा माया में, है ना। कि माया नीचे मलिन माया है और निर्मल माया है, ठीक है, जाएगा माया में, माया से कह नहीं जा सकता है, इसकी ऐसी अवस्था है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कार्य तो ये खुद करता, माइंड करता है, और जीव के साथ में बंधा हुआ है। तो जीव को ऐसा भ्रम पड़ा हुआ है, जीव को ये माइंड माया में ले जाता है, भ्रम में ले जाता है, और उसको भ्रम पड़ रहा है कि ये सब काम मैं कर रहा हूं, उसकी हां कर रहा है हमेशा कि मैंने बुरा कर दिया, मैंने भला कर दिया, जो कुछ भी किया उसकी हां कर रहा है रोजाना, और जिसकी भी हां किया वो चित्त के अंदर, वो कलाकार जो काल है वो सबके चित्त के अंदर बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है, वो नोट करता है, उन चीजों को नोट करता है हमेशा, और उसी के अनुसार उसको फल देता है, ये उसका काम है, ठीक है। ऐसा ये सिस्टम बना हुआ है। तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो चित्त के अंदर भरे पड़े हैं, जिसकी भी जीव ने हां की, काम करने वाला था माइंड, और जीव ने हां की, वो सब के सब उसके अंदर इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। जैसे जो भजन गा रहे हैं या उपदेश सुना रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, उसके अंदर लाइन खींच रही हैं पेन ड्राइव में या किसी भी चीज के अंदर जो भी है उसके अंदर वो लाइन खींच रही है, उसका इंप्रेशंस पड़ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि चित्त के अंदर वो इंप्रेशंस पड़े हैं जन्म जन्मांतर के संस्कारों के, और उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या है कि ये चलता पुर्जा बना हुआ है, आज इस योनि में, कल उस योनि में, किसी इस योनि में, यहां वहां, है ना, और कर्मों का जो फल है उसको भोगता फिर रहा है, जबकि माइंड न तो करता है न भोगता, ये जो जीव जो है न तो करता है न भोगता है, हाँ, लेकिन ऐसा इसको भ्रम पड़ा हुआ कि करने वाला भी मैं हूं, भोगने वाला भी मैं हूं, ठीक है। तो ऐसी इसकी अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब जो भजन जो मैं क्या बता रहे हैं कि जब आत्मा जग गई कि मेरे सदगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती, है ना, कि ये आत्मा जन्म जन्मांतर से माइंड की तरफ बंद करके और माया के अंदर उसी इंप्रेशन में जाकर के खड़ी हो जाती है, और उसे चलता पुर्जा बनी हुई थी। लेकिन जब सतगुरु ने बांह पकड़ी, सतगुरु कौन है? अंतर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी, चेतन का प्रकाश है। इस माइंड में जड़ प्रकाश, संसार का प्रकाश है, माइंड में संसार का प्रकाश है, ठीक है। और अब यहां जो प्रकाश है वो मायावी प्रकाश है, और चेतन का प्रकाश वो अंतर में है। तो यहां पर जो है शरीर के अंदर जो है ये अंधकार है, अंधेरा है, और अंधेरे में भय होता है, अंधेरे में भी माया रहती है, उसी में अपनी कलाबाजी दिखाती है, ठीक है। तो यहां आकर के इस शरीर के अंदर इसको फंसा करके और अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंसा दिया, क्या कि अज्ञानी भटकत फिरे जात वर्ण कुल माई। जब इसको अपना खुद का ज्ञान नहीं है, इस चेतना आत्मा को खुद का ज्ञान नहीं है कि मैं परमपिता परमात्मा की चेतन नूर आत्मा हूं, है ना, तो क्या मानती है कि ये माइंड में हूं, ये शरीर में हूं। तो शरीर में हूं तो शरीर किसी घर में जन्मा वो मेरी जाति है, किस धर्म में जन्मा वो मेरा धर्म है, किस गांव में जन्मा वो मेरा गांव है, किस देश में जन्मा वो मेरा देश, वो मेरा देश है ना। इसके अंदर लटकी हुई है, इसकी पकड़ कर रखी है ना। ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं है, अपना स्वयं का ज्ञान नहीं, इसलिए समझे। तो स्वयं का अनुभव करना, क्योंकि सदगुरु क्या करते हैं कि सदगुरु किसी को प्रभावित नहीं करते हैं, सदगुरु प्रकाशित करते हैं, जगाते हैं, उसको हकीकत में जगाते हैं,
अपने आप वो भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, न जात छोड़नी पड़ेगी, न धर्म छोड़ना पड़ेगा, न देश छोड़ना पड़ेगा, न विदेश छोड़ना पड़ेगा। समझे, सब तक छोड़िए, आपको जो अपनी हकीकत का ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं। ठीक है, तब पता नहीं शरीर के साथ में लगे हुए थे, ऐसे ही डफोस रहा था ना, लग रहा था कि सत्य है नहीं। जैसे पिक्चर हॉल में गए और उसमें रील चल रही है, उसमें सीन आ रहे हैं अलग अलग, है ना, कि आग लगी हुई है, सीन आ रहा है। ठीक है, अगर आग लगती तो पर्दा जल जाता, लेकिन जलता है क्या? पर्दा वैसा वैसा अपनी महिमा वैसे का वैसा है। समझे, लेकिन जिसको पता नहीं वो कहेगा अरे आग लगी, दौड़ेगा, अलार्म सा देगा। समझे, उस पर ट्रेन चलती है तो पर्दा ट्रेन को सहन कर सकता है क्या, वजन उसका? लेकिन पर्दा फटता क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें गोलियां चलती हैं तो पर्दे में छेद होते हैं क्या? नहीं ना। दिखाए क्या, वो एक छाया है। समझे, तो चित्त के पर्दे पर चलने वाली माया है, चित्त के पर्दे पर जो कुछ चल रहा है वो माया है। ठीक है, तो उस चित्त के पर्दे पर चलने वाली चीज को जो पकड़ करता है वो संसार है। अनंत अनंत युगों से इसकी पकड़ कर रखी है, वो माया है। इस जीव ने उसकी पकड़ कर रखी है, इसलिए वो क्या है, भयभीत है, इसलिए भयभीत है। और उसको हकीकत का ज्ञान हो जाए कि नहीं पूरी छाया है, पिक्चर हॉल में पर्दे पे जो आ रहा है उसका हकीकत में उसको जानकारी हो जाए, तो जो बाकी जितने लोग ऐसे बैठे रहते हैं वहां पे, उनको थोड़ी पता कि आग लगी। ऐसा होता है कि उनको, जिनको हकीकत का पता वो नहीं डरते, और जिसको हकीकत का पता नहीं वो कहेगा अरे भगो भगो आग लगी, वो दौड़ पड़ेगा, गाड़ी आ रही है, गोली चल गई, तो चलो। समझे, तो जिसको हकीकत का ज्ञान नहीं है वो तो भयभीत है, और जो हकीकत का ज्ञान है वो निर्भय है। समझे, तो यही होता है। सतगुरु वही बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम निर्विकार हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता। विकार माइंड में आते हैं, रजोगुण माइंड में है, तमगुण माइंड में है, सतगुण माइंड में है, आप में नहीं। आप गुणातीत हैं, आप गुणों में नहीं है, आप गुणातीत हैं, है ना। जात वर्ण कुल ये सारी शारीरिक है, आपकी नहीं है। आप तो परमपिता परमात्मा के नूर चेतन आत्मा हो। ठीक है, आपके अंदर संसार नहीं बच सकता, माइंड में बसता है, लेकिन माइंड की आपने पकड़ कर रखी है, इसलिए आपको लगता है कि संसार मेरे में है। आपके अंदर परमपिता परमात्मा स्वयं है। आपके अंदर कौन है? परमपिता परमात्मा खुद है आपके अंदर, आप में संसार नहीं है, है ना। आपने जबरदस्ती भर रखा उसके अंदर। तो दिल का होजड़ा साफ कर, दिल मतलब आत्मा, दिल आत्मा को बोलते हैं, इस हृदय को नहीं, हृदय के लिए दिल नहीं कहा। यहां दिल जो है आत्मा है, उसके अंदर संसार बसा रखा है, उसको हटा। कैसे हटेगा? शत्रु कबीर साहब कहते हैं कि जब आत्मा जगी तो वो कहती है क्या, कि मेरे सतगुरु ने जो मेरी बाह पकड़ी। सतगुरु अंतर में क्या है? चेतन है, वो जड़ नहीं है। माइंड जड़ है, माया जड़ है, माइंड जड़ है, शरीर जड़ है, इसलिए पकड़ रखा तो जड़ के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, और सतगुरु जब इसको पकड़ता है तो जड़ से हट जाता है, चेतन में आ जाता है, चेतन अवस्था में आ जाता है। समझे, तो जड़ से चेतन में लाना के लिए सतगुरु जो कला बताते हैं वो नाम है, वो नाम है। तो जो कहा कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हो हृदय द्रव करो नाम पहचान। फिर नाम की पहचान करनी है। एक नाम जो दिया, इस नाम से आपकी अवस्था जड़ से चेतन हो जाएगी। ठीक है, और फिर नाम की पहचान कौन सी है? वो और अंदर में सतगुरु नाम देंगे, अंदर में फिर सतगुरु नाम देंगे, अंदर में आंतरिक नाम, अंदर में नाम मिलेगा। वो फिजिकल रूप में मौजूद होकर के नहीं, वो नूर रूप में मौजूद होकर के। वो तो मौजूद है, आपको उसका एहसास नहीं है, उसका एहसास होगा, अनुभव होगा आपको उसको, तब जो नाम दिया जाएगा वो सत्य नाम है, वो निज नाम है, वो कोई भाषा नहीं है। ये जो जड़ से चेतन में लाएगा, ये जो नाम, जिसको अंतर ज्योत निरंतर वाणी बोलते हैं। अंतर में ज्योति जग रही है, चेतन का प्रकाश है, और चेतन का भजन हो रहा है, चेतन भजन हो रहा है। तो ये तो आपको जड़ से चेतन में ले आएगा, खेच लेगा आपको। ठीक है, आपको आप में जगा देगा, आपको आप में जगा देगा।
बाकी सुलाते हैं। तो शरीर माइंड से जुड़ते तो क्या क्या होता है कि जीव नीचे उतरता है, कंठ में जाता है, हृदय में चला जाता है, नाभि में चला जाता है ना। तो शारीरिक मतलब थकान दूर होती है, मानसिक थकान दूर होती है। ऐसे ये तो नीचे की होती है, और जब ऊपर चलता है तो जग जाता है। तो जगी हुई अवस्था में सोई अवस्था में कितना अंतर है। सोई अवस्था के अंदर आपका मतलब क्या कि सब कुछ लुट गया सोई अवस्था के अंदर, है ना। और जगह तो सब 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 कुछ है, जगह तो सब कुछ है। जब आप लोगों को उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जब आप सोई हुई अवस्था के अंदर सपने में अमेरिका चले गए, और अमेरिका में गए, प्लेन से उतरे तो निगरो आ गए, उन्होंने आपका सामान छीन लिया, पासपोर्ट छीन लिया, वीजा छीन लिया, डॉलर छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, सब कुछ। आप घबराएं कि मैं हिंदुस्तान ले जाऊंगा, सब कुछ इन्होंने ले लिया, मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं, क्या करूं, मैं घबराए हुए हैं, है ना। और उसमें यह हकीकत लग रहा कि मैं हाँ इस पोजीशन के अंदर हूं, इन परिस्थितियों में घिरा हुआ हूं, हकीकत लग रहा है वो, समझे। तो उसमें आप वो जो जिसने छीना उससे कह रहे यार मेरा सामान दे दे, मुझे माफ हिंदुस्तान भेज दूंगा। अगर अच्छा भेजते हो हिंदुस्तान, दूसरे थप्पड़ मारे आपने खींच के, दो तेरे सामान अभी, तो क्या करोगे, सीधे हिंदुस्तान। जग गए, फिर सपना टूट गया, सपना टूट गया, कहां पर कहां हो, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में थे या नहीं, अमेरिका में थे क्या, थे क्या, लग रहा था, थे तो हिंदुस्तान में 4 पाइप में थे, लग रहा था कि अमेरिका में हूं, लग रहा था छीन लिया, किसी ने छीना था क्या कुछ, है ना। तो ऐसा ही लग रहा है, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ मतलब लूट गया, मतलब ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा लग रहा है नहीं, ये सपना है, समझे, ये आत्मा का सपना है। तो संतों का मकसद क्या होता है, आत्मा को जगाना, आप लोगों को जगाना। सत्संग एक बहाना, सत्संग तो क्या है, एक बहाना है, और मकसद क्या, आप लोगों को जगाना है, ठीक है। कैसे जगेंगे, तो देखिए जीव नीचे गमन करता तो सपन और नींद आती है, ऊपर आता तो शरीर माइंड को जगा देता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि यहां से जो जीव है ऊपर चलेगा, तो सतगुरु क्या करेंगे, इसको स्वीकार कर लेंगे, ऊपर ले लेंगे इस जीव को। अभी मैंने बताया था कि देवल माही देहरी तिल जेतो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजनहार। इसी शरीर के अंदर देहरा, जैसे मतलब नारियल के अंदर गट है, और गट में तेल है, तेल नारियल की दाढ़ी में नहीं है, तेल नारियल की टोकसी में नहीं है, तेल गट में है। उस हिसाब से इस शरीर में न तो आत्मा है न परमात्मा, माइंड में न आत्मा है न परमात्मा, है ना, समझे, है इसी न्यारा, इसको पकड़ रखा है। जैसे सूर्य वहां कितना योजन दूर है, और तो वहां से प्रकाश डालता है ना, अगर थोड़ी सी किरण तेज कर दे तो यहां पे सब झुलस जाए, उसी हिसाब से उन्होंने कहा इसको प्रकाश दे रहा है, इसको प्रकाशित कर रहा है, दिशा इधर है, सूर्य के प्रकाश की दिशा की तरफ, अंधकार की तरफ है। तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड से गति कर ही रही है, कब जब से सूर्य उसमें से गति कर रही है, पता नहीं कहां तक चली गई, समझे। तो वो इधर गति कर रही है, अंधकार की तरफ जा रही, जहां चली गई अंधकार को हटा दिया, है ना, प्रकाश कर दिया, क्योंकि उसका प्रकाश उसका स्वाभाविक गुण है। तो जीव चेतन आत्मा चेतन है, किधर गति कर रही है, माया की तरफ, किधर गति कर रही है, माइंड की तरफ, किधर गति कर रही है, शरीर की तरफ। तो इधर गति करी तो इनको चेतन कर दिया, इनको जगा दिया, शरीर माइंड को जगा दिया, इनको चेतन कर दिया, है ना। और इनकी तरफ जड़ की तरफ, जड़ता की तरफ जा रही है, जड़ता की तरफ जा रही है, समझे। तब क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस सूर्य के प्रकाश को अगर सूर्य में पहुंचाना तो कैसे पहुंचाएंगे, उस सूर्य के प्रकाश को अगर सूर्य में पहुंचाना हो कैसे पहुंचाएंगे, समझे। और अब चलता जा रहा है, कितना ही कई अरबों साल हो गए जब से सूर्य उसमें से आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें, एक बड़ा सा अपन कांच लें, दर्पण लें, और उस दर्पण को यूं करें, जिधर सूर्य इधर से ऐसे उस दर्पण को करें, तो अगर टेढ़ा है तो क्या होगा, सूर्य इसमें सूर्य बनेगा, उसका प्रतिबिंब कमरे में जाएगा, उसको प्रकाशित करेगा नहीं करेगा, वहां प्रकाश कर देगा। सूर्य का प्रकाश वहां जाकर के कमरे के अंदर चला गया, प्रतिबिंब का प्रकाश वहां चला गया, तो उसको प्रकाशित कर देगा। आप कहां, कमरे में, उसको घुमाइए, घुमाते जाइए यूं, क्या
कि जो इंसिडेंटल रे है, जो आपतित किरण है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो दोनों मर्ज हो जाएं, इंसिडेंटल रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक हो जाएं, जो किरण आई और जाने वाली किरण दोनों एक हो जाएं, तो क्या होगा? सीधी सूर्य में पहुंच जाएगी, सीधी सूर्य में पहुंच जाएगी, जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो, समझे? तो सूर्य से आने वाली किरण, कांच से निकलने वाली किरण दोनों एक हो जाएं, तो सूर्य के अंदर उसका सीधा कनेक्शन हो जाएगा, सीधी मर्ज हो जाएंगी। उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि अभी आपकी दिशा कहां है? माया की तरफ। आपकी दिशा कहां है? माइंड की तरफ। आपकी दिशा कहां है? शरीर की तरफ। इसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सतगुरु का जो स्वरूप है वो दर्पण है। अलग पुरुष की आरसी साधु का ये दे, वो दर्पण है ना। उसके अंदर अगर आपने आपको टिका दिया, मतलब कांच को टिका रोक दिया, कांच को, ठीक है, माइंड में प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर आपने सतगुरु के पास में अपने माइंड को मौजूद कर दिया, सतगुरु के पास में आपने सुरत और नृत्य को मौजूद कर दिया, क्योंकि माइंड के साथ में सुरत और नृत्य जुड़ी हुई है एट प्रेजेंट। जो चेतन आत्मा की औजार हैं, आंख और कान हैं, वो आंख और कान अभी माइंड के साथ में जुड़े हुए हैं, आत्मा से निकले हुए हैं। चेतन आत्मा के पास नहीं है वो एट प्रेजेंट, सुनते, उसी साथ जुड़े हुए हैं। तो माइंड को आपने मौजूद कर दिया सतगुरु में, तो सुरत नृत्य किसके पास में है? माइंड के पास में। माइंड को अगर आपने सतगुरु में मौजूद कर दिया तो कहां मौजूद होंगी वो? सुरत नृत्य सतगुरु के पास में मौजूद हो जाएंगी, है ना। तो सतगुरु तो चेतन है, ठीक है। तो उस सतगुरु उसको उसकी चेतना कहां पहुंचाना चाहते हैं? आत्मा में। अगर आत्मा वहां मौजूद हो, कहां पे? सतगुरु के पास में। अगर आत्मा भी मौजूद हो, आप मौजूद हो जाएं, आप अपने आप को सतगुरु के पास में मौजूद कर दें, अपने आप को, ठीक है। तो सुरत और नृत्य को सतगुरु माइंड से हटा करके आपके साथ में जोड़ देंगे। अगर माइंड को सूचना दें सतगुरु, तो चेतन सूचना देते हैं, वो स्पिरिचुअल सूचना देते हैं, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। माइंड जड़ है, वो नहीं समझ पाता, नहीं समझेगा बिल्कुल भी। चाहे कितने भी युग बीत जाएं, कितने वेद पढ़ा दो, कितने कुरान पढ़ा दो, बाइबल पढ़ा दो, गीता पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, नहीं समझ पाएगा उसको, है ना। वो ज्ञान हो सकता है, अनुभव नहीं होगा। ज्ञान और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है ना। ज्ञान तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक लेडी डॉक्टर है, किसी लेडी डॉक्टर वो गायनोकोलॉजिस्ट है, और किसी को बच्चा पैदा हो रहा है, उस लेडी डॉक्टर को ये अनुभव है कि इसको बच्चा पैदा हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और उस लेडी डॉक्टर के डिलीवरी नहीं हुई अभी तक, तो उसको कैसी पीड़ा हो रही है वो नहीं जान सकती बिल्कुल भी। ज्ञान है उसको, अनुभव नहीं है, समझे। अनुभव होगा, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अनुभव करना है ना। जैसे गुरु महाराज कहते ज्ञान ध्यान से रहे निराला, जानी जाए सिवा। अरे भाई, जो सत्य है वो ज्ञान और ध्यान से अलग है। जो सत्य है वो ज्ञान और ध्यान से अलग है। कहां है? आप में, अपने आप में। देखा जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, कि जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरा दिल, मतलब आत्मा जग गई। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, कि सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, कि सभी जगह वही चेतन, वही परमपिता परमात्मा। न वहां माइंड है, न वहां शरीर है, न माया है, कुछ नहीं है। जिनके साथ में जुड़ा हुआ था वो, उसमें कोई भी चीज नहीं है। कौन है? खुद, है ना। और खुद के अंदर परमपिता परमात्मा है, तो उसी में आनंद है, उसी में खुशी है, उसी में शांति है। इस तरीके का ये अपरंपार खेल है परमपिता परमात्मा के प्रेम का, सच्चा खेल है। सच्चाई के साथ में खेलना है। तो इसके लिए खेलने के लिए मैंने क्या करना होगा कि जब कोई आदमी बीमार है, कोई बीमारी लगी उसके, उस बीमारी को दूर कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो जो डॉक्टर दवा दे उसको लेना पड़ेगा।
या और कोई बीमारी, गहरी बीमारी है, ऑपरेशन करना है तो उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बीमारी दूर होगी। ठीक है, तो आत्मा को क्या क्या बीमारी है? आत्मा को बीमारी है भ्रांति। आत्म भ्रांति से रोग नहीं, आत्मा को भ्रांति है। क्या? होमी की बीमारी है कि जो है नहीं उसको मान लिया मैं ये हूं, है ना। शरीर को, माइंड को मान लिया मैं ये हूं, शरीर को मान लिया मैं ये हूं। ये बीमारी पड़ी है, ये भ्रांति है। ठीक है, इसी भ्रांति से मतलब क्या है कि इसने अनंत अनंत युगों के जो संस्कार चित्र इकट्ठे कर दिए उसी पकड़ कर रखी है। ठीक है, लेकिन सतगुरु जब इसको पकड़ते हैं तो इसका रोग मिटाते हैं। तो कैसे मिटाते हैं, है ना, इसको अपना अनुभव करा देते हैं। चेतन आत्मा को अपना अनुभव करा देते हैं कि तू कौन है, तू चेतन आत्मा है, ये शरीर नहीं है, माइंड नहीं है। बता तू क्या काम करती है। जब शरीर और माइंड से अलग होगी बता तू क्या काम करती है, कुछ करती है क्या? नहीं। ये किसने किए? ये तने हाँ किए, किसने किए? तने किए क्या? नहीं, है ना। तो उसे किए जो जिसके संस्कार जिसने मान रखा था कि मैंने ये कर दिए, है ना, सब गायब हो जाएंगे। देब्बर नहीं पे डाल, मतलब उसको जैसे ही आत्मा को अपना अनुभव कराएंगे सतगुरु कि तुम परमपिता परमात्मा के नूर चेतन आत्मा हो, विश्व के प्रत्येक कार्य का करता माइंड है, तुम नहीं, तो आप सबसे अनुभव हो जाएगा ये शरीर अलग है, माइंड अलग है, मैं अलग हूं, और ये कार्य जितने भी किए करता और भोगता माइंड है, मैं नहीं हूं, है ना। तो वो कर्म क्या करेंगे वो, है ना, तुरंत, और अपने आप कहेगी ये कार्य मन ने किए, ये कार्य मन नहीं किए, हकीकत ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, है ना, कि कर्म काट कोयला किया या ब्रह्म अग्नि पे डाल, कि जितने भी कर्म थे उनको भस्म कर दिया। कब भस्म हुए? जब इसको अपना अनुभव ब्रह्म अग्नि पे डाल, है ना। ब्रह्म भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी एक ब्रह्म है। जब अपने आत्म का स्वरूप का अनुभव हुआ, आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ, ब्रह्म भी आत्मा का प्रतिबिंब है, अपने आप में आएगा तो पता लगेगा कि ये है, समझे। तो जितने भी कर्म है वो स्वा हो जाएंगे, सब कट गए। जब आत्मा खुद अपने आप में आ गई तो अब गुण किस में है? माइंड में। रजोगुण तमोगुण सतोगुण माइंड में है। मैं ये हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं भिखारी हूं, मैं ये हूं, है ना। ये किसी में है? माइंड में है। ये तो उसका है, समझे। ये जाति वर्ण कुल ये किसके साथ में जुड़े? शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। उसको ये पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, तो ये इन चीजों के अंदर फंसी रहेगी क्या? इसी साथ में जुड़ा था। मैं तो परमपिता परमात्मा की नूर चेतन आत्मा हूं। वो सबते छूट जाएंगे, सबते छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी उसको, सबते छूट गए, है ना। और क्या मिला? जो था, मिला हुआ था, उस अनुभव हो गया। इसमें परमात्मा एक दिन मिलेगा। परमात्मा तो सबको मिला हुआ है, परमपिता परमात्मा के अंदर ही आत्मा है ना। सिर्फ डिसॉल्टी है, न हम दूर हैं न परमात्मा दूर है। आता है नहीं नजर तो सिर्फ नजर का कसूर है, नजर का कसूर है। क्योंकि सुरत और नृत्य उल्टी डाल रखे हैं। सुरत और नृत्य की दिशा जो है उल्टी है, माया की तरफ है, माइंड की तरफ है, शरीर की तरफ है। इसलिए उधर जो चीज वो नजर आती है, इधर जो चीज वो नजर आती है। माइंड में तीनों गुण नजर आते हैं, शरीर में 500 तत्व नजर आते हैं। शरीर के उन 5 तत्वों की जो प्रकृति है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, और जितनी भी जो प्रकृति आगे वो सब नजर आते हैं। उधर वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, जब अपने आप में आए तो अपने आप में क्या नजर आएगा? परमपिता परमात्मा। किसे नजर आएगा? निरत से। क्योंकि निरत अब अपने पास जुड़ गई, पहले अपने पास नहीं थी, माइंड के पास में थी। जो सतगुरु के पास में जब आए, सतगुरु ने ऑपरेशन कर दिया, आपके साथ में नृत्य को जोड़ दिया, आपके साथ में सुरत को जोड़ दिया, आपके साथ जोड़ दिया, आत्मा के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर सतगुरु जो चेतन उसको अनुभव कराएंगे तो किसको अनुभव होगा? आत्मा को, शरीर माइंड को नहीं होगा, कि माइंड तो जड़ है। अब तो वो चेतन की बात कर रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा क्या? माइंड से अनुभव हो रहा क्या? क्योंकि अभी माइंड की स्थिति में बैठे हो, इसलिए नहीं अनुभव हो रहा। अगर अपन उस परमपिता परमात्मा के चेतन नूर की स्थिति में बैठे हो तो जो बता रहा हो एकदम